हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी। हम लोग भारतीय वन बुक से क्लास 10th का त्रिकोणमिति स्टार्ट किए थे। उसमें हम लोग एक्सरसाइज 2 का एक कर रहे थे। उसमें हम लोग 40 नंबर तक क्वेश्चन किए थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उससे आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज के इस वीडियो में 41 नंबर से क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 बराबर सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए। हम लोग को क्या करना है? सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। हम लोग यहाँ से क्या लिख लेते हैं? लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड में कितना दिया है मेरा? कितना दिया है मेरा? 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 यही दिया है। तो हम लोग इसको आगे लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1+1 लिख सकते हैं। 1+1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1+10 स्क्वायर ए लिख सकते हैं प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हम लोग इसको लिख सकते हैं। 1+10 स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हम लोग इसको लिख सकते हैं। हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा और क्या होता है फॉर्मूला? तो 1+10 स्क्वायर थीटा होता है। तो हम लोग 1+10 स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं? तो सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। हम लोग आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला? 1/कॉस ए होता है प्लस कॉसेक स्क्वायर ए बराबर फार्मूला क्या होता है? तो 1/साइन ए होता है। 1/साइन ए होता है। हम लोग इसका क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा मेरा? कॉस ए प्लस साइन ए हो जाएगा। कॉस ए से हम यहाँ पे गुना में आएगा। कॉस ए से हम लोग भाग देंगे तो कितना बचेगा? साइन बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा? साइन स्क्वायर होगा यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर ए आएगा प्लस साइन स्क्वायर ए से हम लोग इसको भाग देंगे। साइन स्क्वायर ए से हम लोग भाग देंगे, कितना बचेगा? कॉस स्क्वायर ए आएगा। कॉस स्क्वायर ए बचेगा। हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर फार्मूला क्या होता है? तो 1 होता है। 1 होता है बटे क्या आएगा? कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? 1/कॉस स्क्वायर ए इंटू 1/साइन स्क्वायर ए हम लोग लिख सकते हैं। तो 1/कॉस स्क्वायर ए बराबर फार्मूला क्या होता है मेरा? तो सेक स्क्वायर ए होता है इंटू 1/साइन स्क्वायर ए बराबर फार्मूला क्या होता है? तो कॉसेक स्क्वायर ए होता है। तो हम लोग क्या हो गया? RHS क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। हम लोग को सिद्ध क्या करना था? सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए। तो ये मेरा क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन होगा मेरा 42 नंबर। तो क्वेश्चन में क्या है? सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग को क्या करना है? सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करते हैं? तो सॉल्व करते हैं। हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं। हम लोग राइट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे। RHS से हम लोग क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट राइट हैंड साइड में कितना है मेरा क्वेश्चन में? तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा है। सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है? तो 1/कॉस स्क्वायर थीटा होता है प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है? तो 1/साइन स्क्वायर थीटा होता है। 1/साइन स्क्वायर थीटा होता है। हम लोग इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा?
कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देंगे तो कितना बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा से हम लोग भाग देंगे तो कितना बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और क्या होता है फॉर्मूला, तो 1 होता है। तो हम लोग इसके जगह क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, बट्टे क्या हो जाएगा मेरा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हम लोग इसको क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/कॉस स्क्वायर थीटा गुने 1/साइन स्क्वायर थीटा हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं 1/कॉस स्क्वायर थीटा और फार्मूला क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा होता है इंटू 1/साइन स्क्वायर थीटा और फार्मूला क्या होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो हम लोग को सिद्ध क्या करना था, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो गया मेरा, LHS क्या हो गया मेरा, प्रूव्ड हो गया, क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन होगा मेरा, कितना नंबर होगा, 43 नंबर। कितना नंबर होगा, 43 नंबर। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, तो सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, 10⁴A प्लस 10² बराबर sec⁴A माइनस sec²A हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, तो सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया है हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, 10⁴A प्लस 10² दिया है। तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, 10² कॉमन ले लेते हैं, क्या करते हैं, 10² कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेंगे तो इसमें कितना बचेगा मेरा, कितना बचेगा, 10² बचेगा प्लस 1 बचेगा। 10² हम लोग कॉमन ले लिए तो कितना बचा, 10² प्लस 1 बचा, 1 बचा। तो कितना बचा, 10² प्लस 1 बचा। तो हम लोग यहाँ से 10² बराबर फार्मूला लिख सकते हैं। तो 10² बराबर फार्मूला क्या होता है मेरा, sec² माइनस 1 होता है, sec² माइनस 1 होता है। तो sec² माइनस 1 होता है। हम लोग यहाँ से फार्मूला भी लिख देते हैं, 10² बराबर फार्मूला क्या होता है, तो sec² माइनस 1 होता है। तो हम लोग sec² माइनस 1 इंटू 10² प्लस 1 बराबर फार्मूला क्या होता है, तो sec² आता है फार्मूला। हम लोग इसको भी लिख लेते हैं, 10² प्लस 1 बराबर फार्मूला क्या आता है, तो sec² आता है। तो यहाँ से देखिए हम लोग sec² माइनस 1 इंटू sec², तो sec² और sec² से हम लोग गुना करेंगे, गुना में है तो sec⁴A हो जाएगा माइनस 1 को sec² से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, sec² आ जाएगा। तो हम लोग को क्या सिद्ध करना था, sec⁴A माइनस sec²। तो ये मेरा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो ये मेरा क्या हो गया, RHS क्या हो गया मेरा, प्रूव्ड हो गया, क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है मेरा 44 का पहला। कितना नंबर है, 44 का पहला। क्वेश्चन क्या दिया है, cot थीटा माइनस 10 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा है। हम लोग क्या करना है, इस क्वेश्चन को सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना है मेरा, cot थीटा माइनस 10 थीटा है। हम लोग जानते हैं फार्मूला, cot थीटा और फार्मूला क्या होता है मेरा, cos थीटा बटे sin थीटा
माइनस टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। हम लोग यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा। साइन थीटा से हम लोग इसमें भाग देंगे तो कितना बचेगा, साइन तो कट जाएगा तो बचेगा कितना, कॉस थीटा बचेगा। कॉस थीटा को हम लोग गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, माइनस हम लोग कॉस थीटा से इसमें भाग देंगे तो कितना बचेगा, साइन थीटा, और साइन थीटा को साइन थीटा से हम लोग गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे देख लीजिए हम लोग को ऊपर में क्या लाना है, कॉस के फॉर्म में लाना है। किसके फॉर्म में लाना है, कॉस के फॉर्म में लाना है, कॉस के फॉर्म में लाना है। तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या करते हैं, कॉस के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इसका साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो हम लोग यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं, बटे में क्या हो जाएगा मेरा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा। यहाँ से देखिए हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस को 1 से गुना करेंगे तो -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, बटे क्या हो जाएगा मेरा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा। यहाँ से हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये मेरा क्या हो गया, RHS क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया।